बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म हनी बी फार्म के चैनल से मोहम्मद अनवर आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम सरमा में शहद की मक्खियों को कैसे संभाला जाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो सबसे पहले ये है कि जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जैसे आज़ाद कश्मीर हो गया, सवात दीर हो गया, मरी के इलाके हो गए, तो इन इलाकों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो जो लोग कमर्शियल लेवल पे, तिजारती बुनियादों पे जो लोग बी कीपिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पंजाब की तरफ मूव करें, क्योंकि वहाँ सर्दी कुछ कम होती है। और दूसरा यह है कि पंजाब के एरियाज़ में सरसों और राया वगैरह ये काफ़ी मकदार में लगी हुई होती है, तो उसमें से कुछ न कुछ शहद भी मक्खियों को मिल जाएगा, उनकी खुराक की कमी भी पूरी होती रहेगी और उनको पोलन भी मिलता रहेगा। तो इस तरह करके शहद की मक्खियों की सर्दियां जो है ना वो अच्छी गुजर जाएंगी। दूसरे नंबर पर यह है कि जब आप इन इलाकों में मूव करते हैं, हिजरत करते हैं, शहद की मक्खियाँ उधर जाके रखते हैं, तो आपने क्या क्या इंतज़ाम करने हैं। सबसे पहले ये है कि आप देखें कि सरसों वाफिर मकदार में कहाँ पे लगी हुई है। दूसरे नंबर पे ये है कि जहाँ आप मक्खियाँ रख रहे हैं वहाँ साया ज़्यादा ना हो, धूप अच्छी लगती हो। बॉक्सेस के मुंह जो है ना आपने या मशरिक़ की तरफ करने हैं या जनूब की तरफ करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप जो है ना सामने वाली साइड पे लगे। तीसरा ये है कि जिन इलाकों में धुंध पड़ती है उन इलाकों में मक्खियों को आप ना रखें। अगर उस वक्त धुंध नहीं पड़ रही है, बाद में धुंध पड़ना शुरू हुई है, तो वहाँ से आप 1 2 3 4 दिन या एक हफ़्ता आप देखें। अगर धुंध का प्रोग्राम कोई लंबा है तो फिर आप वहाँ से मक्खियों को ऐसे इलाके में ले जाएं जहाँ धुंध नहीं पड़ रही है। सर्दियों में अक्सर मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ऐसे में आपने ये करना है कि जिस तरह आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, जिन बॉक्सेस में मक्खियों की तादाद ज़्यादा है उनको तो आप एज़ इट इज़ रहने दें। नीचे वाले पोर्शन में मक्खियाँ होंगी और ऊपर वाला पोर्शन आपका सारा जो है ना खुराक से भरा हुआ होना चाहिए। जिन डब्बों में मक्खियों की तादाद थोड़ी कम है या दरमियानी किस्म की है, तो उनको आप सिंगल बॉक्सेस में बेशक रखें। और जिन डब्बों में मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, 2 फ्रेम पे आ गई है, 3 फ्रेम पे आ गई है, तो ऐसी मक्खियों को आप ये 5 फ्रेम वाले न्यूक अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप उनमें उनको लेके आएँ, ताकि इनका जो टेम्परेचर है, जो इनका दर्जा हरारत है डब्बे का, वो बरकरार रह सके। मक्खियाँ मसनूई तौर पर भी हरारत पैदा करती हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी खुराक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मक्खियों को अपनी भूख मिटानी है, उस लिहाज से खुराक ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने फालतू मकदार में जब खुराक को इस्तेमाल करेंगी तो उनके जिस्म में एक हरारत पैदा होगी। तो जो मक्खियाँ यानी कि सर्दियों में मक्खियाँ क्लस्टर बना के बैठती हैं, एक जगह पे इकट्ठी होकर बैठती हैं, फ्रेमों पे ज़्यादा फैली हुई नहीं होती हैं। तो ऐसी सूरत में सर्दियों में मक्खियाँ क्लस्टर बना के, गुच्छा बना के बैठती हैं। तो उसका ये होता है कि जो गुच्छे के अंदर होती हैं मक्खियाँ वो गर्म रहती हैं, ऊपर वाली ठंडी होती हैं। फिर जब ऊपर वाली को ज़्यादा ठंड लगती है तो वो गुच्छे के अंदर चली जाती हैं और नीचे वाली तो इस तरह करके वो रोटेट करती रहती हैं और इस तरह मसनूई तौर पे जो है ना वो हरारत पैदा करके सरवाइव कर सकती हैं, वक्त गुजार सकती हैं। चौथी बात यह है कि जो डब्बों की इंट्रेंस है, जो इनका गेट है, जो 2 गेट हैं आपस में इस तरह करके बंद हो रहे हैं, उनमें से एक गेट को आप बंद रखें, एक को खुला रखें। अगर एक ही गेट है तो फिर उसको डाउन कर दें ताकि कम से कम हवा अंदर जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मक्खी भी ना निकल सके। मक्खी के निकलने की जगह
ज़रूर आपने खुली रखनी है। सर्दियों में जो आपने खुराक देनी है उसका फार्मूला आपने 1/1 का रखना है। 1/1 का मतलब ये है, मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में तो बता चुका हूँ। आप जिस बर्तन में खुराक बना रहे हैं, चाहे बड़े पैमाने पे है, छोटे पैमाने पे है, तो उसमें यह है कि आप बर्तन में चीनी आपने डाल दी, चीनी की सतह को बराबर कर दें। जहाँ तक चीनी आई हुई है वहाँ पे आप निशान लगा दें। अब आप उसमें पानी डालेंगे तो चीनी बैठ जाएगी, लेकिन आपने पानी का लेवल उस सतह तक आने देना है जहाँ तक आपने निशान लगाया था। पानी को गर्म करें, उसमें चीनी मिक्स करें। ये 1/1 का फार्मूला है और इसको डायरेक्ट मक्खियाँ अपने बच्चों को खिला देंगी। अगर आप रेशो से ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर मक्खी के लिए मुश्किलात बनेगी। एक ये कि मक्खी उसको उस फार्मूले के तहत लाने के लिए उसको खुश्क करना शुरू करेगी, उसको मुंह में लेकर और उसका बबल बनाएगी, और फिर उससे जो है ना उसको परों से जब हवा देगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, दर्जा हरारत कम होगा डब्बे का, तो मक्खी ठंड महसूस करेगी और उसमें जो कुछ बच्चे वगैरह पड़े होते हैं वो भी सर्दी से मर जाते हैं। तो उसमें नुकसान ये होता है कि मक्खी की जो पॉपुलेशन है ना वो मेंटेन नहीं रहेगी। बढ़ना तो बाहर में होता है, लेकिन जो मेंटेन रखी जाती है वो नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। जो आप खुराक दे रहे हैं वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, नीम गर्म होनी चाहिए। ठंडी खुराक जब आप देंगे तो मक्खियों का जो पेट है ना वो सख्त हो जाएगा, उनको कब्ज़ हो जाएगी, फिर मक्खी मरना शुरू हो जाएगी, तो ये भी नुकसान है। पांचवी बात यह है कि मक्खी चूँकि सर्दी से अंदर बैठी रहती है, बाहर नहीं निकलती है, तो आपने ओपन में फीड नहीं करानी। ओपन में फीड वैसे भी गर्मियों में भी नहीं करानी चाहिए। तो सर्दियों में तो ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि आपने बॉक्स के अंदर ही फीड देनी है मक्खियों को, ताकि मक्खी जो है ना अंदर ही फीड उठाए, बाहर उसको ना जाना पड़े। बॉक्सेस को अगर आप खोल रहे हैं तो ज़्यादा अमूमन सर्दियों में बॉक्सेस नहीं खोले जाते हैं, क्योंकि जो मक्खी टेम्परेचर बना चुकी होती है वो ज़ाय होता है। तो अगर खामखा खोलना भी है, अच्छी धूप निकली हुई हो और हवा ना चल रही हो, फिर आप जो है ना डब्बे को खोलें, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। जो काम करना है फौरी काम करके आप डब्बे को बंद कर दें। छठा पॉइंट ये है कि डब्बे में सिवाय एंट्रेंस के किसी किस्म की कोई हवा नहीं जानी चाहिए। साइडों से अगर डब्बा कहीं से लीक है तो डब्बे के ऊपर जो है ना या गारा लगा दें, मिट्टी लगा दें, या रुई वगैरह कोई चीज़ जो है ना उससे आप उस सुराख को बंद कर दें, ताकि हवा अंदर ना जाए और जो मक्खी टेम्परेचर बना रही है वो ज़ाय ना हो। अगर डब्बों की तादाद, मक्खियों की तादाद कम हो गई है तो वो मैंने बता दिया है कि आप उसको यूनिफाई भी कर सकते हैं। आप पहले तो बताया था कि बहुत कम है तो छोटे छोटे डब्बों में आप रख दें। तो अगर आप इसको यूनिफाई कर रहे हैं तो 24 घंटे पहले आपने क्वीन को ख़त्म करना है, और 24 घंटे के बाद फिर उन डब्बों को आपने शाम के टाइम उनके ऊपर शुगर सिरप का स्प्रे करके उनको दूसरे डब्बे के साथ मिला देना है। तो मक्खी की तादाद जितनी डब्बे के अंदर ज़्यादा होगी उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर मलका भी मक्खियों की तादाद के मुताबिक अंडे देती है। जितनी मक्खियों की तादाद ज़्यादा होगी मलका उतने ज़्यादा अंडे देगी। तो इस तरह डब्बे में मक्खियों की तादाद बरकरार रहेगी या ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है या ऐसे इलाके जहाँ बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ रही है और डब्बे आपके बाहर ओपन में पड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप डब्बों के ऊपर खुश्क घास डाल दें, ताकि डायरेक्ट जो है ना ठंड वो डब्बों के अंदर ना जाए। तो इस तरह करके आप जो इंतज़ामात करेंगे इंशाल्लाह आपकी मक्खियाँ महफूज रहेंगी। जब बाहर का सीज़न शुरू होगा, अमूमन 1 जनवरी से जो है ना मलका को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है, उसको पता चल जाता है कि हम बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंडों की तादाद बढ़ाना शुरू कर देती है और मक्खियों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, बशर्ते कि 2 चीज़ें, नेक्टर और पोलन, आप की मक्खियों को अच्छा मिल रहा हो। पोलन बहुत ज़रूरी है।
नेक्टर भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पोलन आप नेक्टर की जगह पे आप शुगर सिरप दे रहे हैं, इसी तरह आप पोलन भी या तो आपने पहले अगर कोई इकट्ठा किया हुआ है तो आप वो वाला दे दें, अदरवाइज़ आप जो है ना मसनूई तौर पे जो पोलन तैयार होता है जिसमें सोयाबीन का आटा है जिससे तेल निकला हुआ हो, कुछ अंडे की जर्दी है और खुश्क दूध है, तो ये चीज़ें मिला के जो है ना इसका पोलन बनाया जाता है और मक्खियों को दिया जाता है। तो ये इससे मक्खियाँ जो है ना काफ़ी मज़बूत रहती हैं। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।